10,000 रुपया जे दिया या विकलांग कह के दिया, तब विकलांग के तो रुपया 10,000 दे दिया। तो कई दिन मैंने कहता जे हाँ हमारे विकलांग क्यों नहीं देता है, हम रुपया आपस ले। जी दोस्तों, काम निकलने के बाद 10,000 वापस मांगने लगी सरकार। इधर नोटिस जारी होते ही तमतमाई महिला, नीतीश की आंख में आंख डालकर दे दी चेतावनी। उधर लालू टीम ने पूरे सिस्टम की, चुनाव आयोग की, मोदी नीतीश की कलई खोल के रख दी है, धज्जियां उड़ा दी है। सब कुछ आपको बताएंगे। अब तो राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूर रजा। दोस्तों, आज की स्टोरी, आज की रिपोर्ट सिर्फ बिहार की नहीं, बल्कि ये उस राजनीति की तस्वीर है जहां वोट को पहले लाभ कहा गया और चुनाव के बाद वही लाभ वसूली बन गया। आज बिहार की राजनीति की यही तस्वीर है, यही हकीकत है और यही कहानी है। दरअसल बिहार की एक महिला का सवाल इस वक्त सोशल मीडिया से लेकर सियासत तक गूंज रहा है। अगर सरकार को अपने 10,000 रुपए वापस चाहिए तो ये काम करना पड़ेगा। आखिर इस महिला ने ऐसा क्या कह दिया? पूरा विपक्ष इस महिला की बातों को आखिर क्यों नीतीश सरकार, चुनाव आयोग, ज्ञानेश कुमार के ऊपर एक तमाचे की तरह देख रहा है? दोस्तों, दरअसल बिहार, जहां चुनाव से ठीक पहले हजारों महिलाओं के खाते में आनन फानन में 10-10 हजार रुपए भेजे गए, कितने सवाल उठे कि भाई क्या मतलब है इस राशि का, इस पैसे का। और सरकार ने इसे योजना बताया, लाभार्थी बताया और जनता से कहा यह आपका हक है, अधिकार है। लेकिन उसी दौरान कुछ लोग इसे चुनावी रेवड़ियां कह रहे थे, कुछ लोग चुनावी रिश्वत कह रहे थे। लेकिन जब 10-10 हजार रुपए लेकर और चुनाव का जो परिणाम, आखिर वजह क्या मानी जाए? अप्रत्याशित कुछ लोग मानते हैं कि बिहार चुनाव 20 साल की थकी थकाई सरकार को लोग विदा करना चाहते थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो सरकार रिपीट हो गई? और सिर्फ रिपीट नहीं हुई, रिपीट पे रिपीट हुई। और ऐसे में कहा जा रहा है, विश्लेषक मानते हैं कि ये 10,000 योजना का कमाल था। 10,000 योजना का कमाल, उसके साथ ही साथ SIR का खेल था। कुछ लोग कहते हैं, विश्लेषक मानते हैं, और शायद नतीजा परिणाम में दिखाई दिया है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद ऐसा मुमकिन नहीं था। और दोस्तों, अब 10,000 रुपए जो दिए गए, अब वो 10,000 रुपए वापस मांगे जा रहे हैं। गजब का हाल है साहब। काम निकल गया, अब पैसे वापस वसूली करेंगे। अब पहले इसे दे दिया, चुनाव बीतते ही सरकार के नोटिस अब दरवाजे खटखटा रहे हैं। नोटिस में लिखा है, गलती से भेजी गई राशि वापस करें। और इसके बाद ही एक महिला ऐसा तमतमाई जिसने नीतीश की आंख में आंख डालकर दो टूक चेतावनी। और इसकी ललकार, इसके तर्क अगर आप देखिएगा, सुनिएगा, तो आप भी कहिएगा नहीं, महिला की बात में दम है। महिला ऐसे नहीं बोल रही है, तर्कों के आधार पे बोल रही है। और शायद इसीलिए इस महिला के सवाल को पूरा विपक्ष, लोग, आम जनता, सोशल मीडिया से लेके सड़कों तक, धरातल तक इसे ट्रेंड करा रहे हैं, इसे दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। एक महिला कहती है, हम 10,000 मांगे थोड़े गए थे, वोट के टाइम खुद पैसा आया था, अब बोल रहे हैं वापस करो। अगर पैसा वापस चाहिए तो हमारा वोट भी वापस करो। इस सवाल का जवाब कोई है दोस्तों? बेटा के नोटिस जो मिला है, तो 10,000 रुपया जे दिया या विकलांग कह के दिया, तब विकलांग के तो रुपया 10,000 दे दिया। तो कई दिन मैंने कहता जे हाँ हमारे विकलांग क्यों नहीं देता है, हम रुपया आपस लेंगे की। तो कई दिन में हमारा मन होते तो हम रुपया लीती, नहीं मन होते हम नहीं लीती। अब जे हमरा 10,000 रुपया अहाँ लै छी, अभी अथी महा डाली छी, न घर है न द्वार है, सरकारी जमीन में बसल छी। खैर, सुना दोस्तों, आपने देखा। अगर मुमकिन हो तो साहब पैसे ले लो, लेकिन वोट लौटाओ। कैसे लौटाओगे? आरजेडी ने इसी वजह से घेरा है। सवाल पूछें जिसका जवाब नहीं है। आरजेडी ने एक्स पर लिखा, बात तो बिल्कुल वाजिब है। इस महिला की वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, बात बिल्कुल वाजिब है। जब वोट पाने के लिए ही पैसे दिए गए थे
तो अब जब चुनावी रेवड़ी बांटने वालों को पैसे वापस वसूलने हैं तो वोट भी तो वापस करना पड़ेगा। यह वीडियो भाजपाई चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के मुंह पर एक तमाचा है। आचार संहिता लागू होने के दिन पहले घोषणा करके आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए बीच चुनाव में बिहार भर की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे गए। 10-10 हजार रुपए बदले में महिलाओं और उनके परिजनों ने भाजपा जेडीयू पर एक तरह से उन्हें वोट किया, सपोर्ट किया। ये महिलाएं खुद स्वीकार कर रही हैं। दोस्तों, आरजेडी ने लिखा, इस अखंड सच को भाजपा की गहरी जेबों से पैदा हुआ चुनाव आयोग अंधा होने का ढोंग करते हुए अब तक नकार रहा है। साथ ही धृतराष्ट्र चुनाव आयोग निर्णय करे कि चुनावी प्रलोभन का पैसा जब चुनाव के बाद वापस मांगा जा रहा है तो बदले में पाया गया वोट भी किस तरह वापस किया जा सकता है, इसकी क्या व्यवस्था की जा सकती है। आप देख रहे हैं दोस्तों, सोच रहे हैं। राजद के ट्वीट ने भी सवाल उठाए कि भाई साहब पैसे तो वापस ले रहे हो तो वोट कैसे दोगे। महिला का भी सवाल यही था। बहुत सारे यूजर्स की अलग अलग प्रतिक्रियाएं हैं दोस्तों, एक के बाद एक से भारी एक यूजर लिखता है, अगर उन्हें अपने पैसे वापस चाहिए तो हमें भी अपना वोट वापस चाहिए। बिहार की इस महिला का तर्क तो सही है। महिला यह भी कह रही है कि हम 10 हजार मांगने दरवाजे पे थोड़ी गए थे, वोट के लालच में हमें पैसे सरकार ने दिए थे। एक यूजर लिखता है, बिहार में एनडीए ने जो महिलाओं को 10-10 हजार रुपए बांटे थे अब वो उसको वापस मांग रहे हैं। अब गरीब परिवार कैसे वापस करेगा। यूपी वालों सावधान रहना, और बीजेपी वाले आपका पैसा तो सूद समेत वापस लेंगे। खैर दोस्तों, ये 10 हजारी योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना सवालों को घेरे में शुरू से है, और आज जब नोटिस ये जारी किया गया है पैसों को लेकर कि साहब ये जीविका दीदियों के लिए है तो गलती से आ गया है, कुछ खामियां कमियों की वजह से। खैर सवाल ये भी है समय के ऊपर। चुनाव से ठीक पहले क्या मतलब था इसका, 5 साल और 20 साल क्या किया साहब आपने। तो साफ स्पष्ट झलकता है कि जो रेवड़ियों के फ्री के खिलाफ थे वो खुद उसी का सहारा ले रहे हैं। पैसा खाते में डाला, चुनाव के समय वोट ले लिया, परिणाम अपने पक्ष में कर लिया, कुछ लोग ये कह ही रहे हैं, और चुनाव के बाद नोटिस हाथ में। क्या ये सिर्फ सहयोग है या फिर ज्ञानेश को प्रभावित करने के लिए एक तरह से सोची समझी रणनीति साजिश। चुनाव आचार संहिता के जानकार कहते हैं चुनाव से ठीक पहले सीधे खाते में पैसा भेजना नैतिकता के ऊपर सवाल खड़े करता है, और चुनाव के बाद उसी पैसों की वसूली सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं, ये उन हजारों परिवार की आवाज है जिन्हें चुनाव में लाभार्थी कहा गया और चुनाव के बाद दोषी कहा गया। नोटिस की भाषा सख्त है, समय सीमा तय है, और साफ झलकता है कि गरीबों के लिए 10 हजार को मामूली रकम उनके लिए नहीं है। कैसे ये लौटाएंगे। लगातार वो कह रहे हैं कि हम नहीं लौटा सकते हैं, पैसे खर्च हो गए, हम विकलांग हैं। सवाल आज भी वही है, क्या बिहार में वोट के बदले पैसे दिए गए, और अगर नहीं तो चुनाव के बाद वही पैसा वापस क्यों मांगा जा रहा है। क्या ये गरीबों की मदद थी या राजनीतिक निवेश था। क्या दोस्तों डबल इंजन वाली सरकार नीतीश मोदी वाली जवाब देगी। कुछ है मुंह में, कुछ जबान खुलेगी, कुछ बोलने लायक बचा है, कुछ सुनने को बचा है। क्योंकि लोकतंत्र में वोट देना दान नहीं है, दान नहीं होता है, और अगर हो रहा है तो उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको राय देनी चाहिए। खबर पे आप क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है, बताइए, हमें सजेस्ट कीजिए। आपकी राय ज्यादा जरूरी है दोस्तों। शुक्रिया। 10 हजार रुपया दे दिया, अब विकलांग कह के दिया, तब विकलांग के तो रुपया 10 हजार दे दिया। तो कई दिन मैंने कहा था जे हाँ हमारे विकलांग को नहीं देता है, हम रुपया आपस लेंगे।